आज सुबह उठ के जब मैं अपने घर के बाहर देखता हूँ तो आसमान में मुझे कुछ गड़बड़ी लगती है। देन आई गूगल कि आज मुंबई का एयर क्वालिटी क्या है और रिजल्ट देख के मैं शॉक हो गया कि मुंबई के अंधेरी चकाला में एयर क्वालिटी 200 क्रॉस कर चुका है। वर्ली में 280 के करीब है, मासगांव में 250 के करीब है और सबसे ज़्यादा शॉकिंग कोलाबा, जहाँ पे कुछ भी नहीं है अदर देन घर, वहाँ का भी एयर क्वालिटी 240 क्रॉस कर चुका है। डीप रिसर्च तो मुझे मालूम पड़ा कि कुछ एरियाज़ में 200 के करीब है, कुछ एरिया 300 भी क्रॉस कर रहा है। तो ऑन एन एवरेज मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 तक पहुँच चुका है। ऐसा क्या हुआ इस साल कि मुंबई की एयर क्वालिटी इतना ज़्यादा खराब हो गई, रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स तक पहुँच चुकी है, 300 नंबर तक क्रॉस कर चुकी है। More news coming in, and this has got to do with the problems as far as air quality in Mumbai city now is concerned. It's a thin haze of smog in the maximum city. The air quality index nearing 280. मुंबई की एयर क्वालिटी को खराब करने में जो 4 बड़े रीजंस हैं, उसमें से सबसे छोटा रीजन पड़ता है डंपिंग यार्ड में लगी हुई आग। राइट नाउ मैं भांडुप में खड़ा हूँ। भांडुप से कांजूम मार्ग डंपिंग यार्ड आपको इजीली विजिबल होगा। अगर आप वो टावर के पीछे देखो तो सफेद कलर का बहुत बड़ा धुएं का एक बादल आपको विजिबल होगा। एक्चुअली वो पहले बहुत डार्क था, मेरे ख्याल से वहाँ पे फायर ब्रिगेड पहुँच चुके हैं, जिसकी वजह से आग बुझाने से धुआं वाइट दिख रहा है। आप उसी से लेफ्ट में आइए, यहाँ पे इतना बड़ा जो माउंटेन दिख रहा है जिसपे बहुत बड़ी बड़ी ट्रक्स खड़ी हैं, डंपर्स खड़े हैं, बुलडोजर्स खड़ी हैं, ये पूरा ह्यूमन मेड कचरा का पहाड़ है। जैसे दिल्ली में 6 बड़े बड़े पहाड़ है, वैसे हमारी मुंबई भी पीछे नहीं है। मुंबई में भी 2 कचड़ों के बड़े पहाड़ है, एक ये और एक गोवंडी का। इन कचड़ों के पहाड़ों में जो आग लगती है, उन आग से मुंबई में 10 से 12% तक एयर क्वालिटी खराब होती है। एंड आफ्टर दैट इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है फैक्ट्रीज का। ट्रोम्बे की जो गैसेस रिलीज होती है उसका एयर क्वालिटी को ख़राब करने में करीबन 20 से 25% का हिस्सा है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन देखो तो आपको बहुत सारी जगह, जैसे लाइक इस टाइम पे मैं यहाँ पे दोपहर में खड़ा हूँ तो आपको शायद दिखे ना, लेकिन उस चिमनी के ऊपर आग लगी हुई है। उस चिमनी पे से इतनी गैसें रिलीज़ हो रही है कि उस पर लिटरली मुझे फायर फ्लेम्स दिख रही है, शायद से कैमरे में ना दिखे। या फिर आप पीछे देखो तो वहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्रीज़ की चिमनी में से बहुत ज़्यादा धुआं दिखाई दे रहा है। आप मुंबई की एयर क्वालिटी को ख़राब करने पे 3rd नंबर पे आता है मुंबई का ट्रैफिक। इससे जस्ट पहली वाली वीडियो में हमने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि मुंबई में ट्रैफिक दिन ब दिन क्यों बढ़ता जा रहा है, और यही बढ़ता हुआ ट्रैफिक दिन ब दिन मुंबई की हवा भी गंदी कर रहा है। मुंबई की एयर क्वालिटी ख़राब करने में मुंबई ट्रैफिक का 30% तक हिस्सा होता है। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न जो है मुंबई की एयर क्वालिटी को ख़राब करने का, वो जाता है कंस्ट्रक्शंस को लेके। कंस्ट्रक्शंस लाइक बिल्डिंग का बनना, रोड्स का बनना, फुटपाथ का बनना, फ्लाईओवर्स का बनना या फिर मेट्रो का बनना। इन सारे कंस्ट्रक्शन से मुंबई की एयर क्वालिटी में 60% तक गंदगी होती है और एयर क्वालिटी को इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा डेवलपमेंट। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो खड्डे खोदे जाते हैं या फिर बिल्डिंग्स में सीमेंट्स का लगाना, रेती का लगाना, तो ये जो धूल उड़ रही है कंस्ट्रक्शन साइट से, यहाँ से कंट्रोल करने के लिए बीएमसी ने एक 28 गाइडलाइंस का एक नोटिस इशू किया है, जो कि आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी पा सकते हो या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में या फिर यहाँ पे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। हम मेन रूल्स को हाईलाइट करते हैं जो आग से विजिबल है। जैसे कि सबसे पहला रूल हम कहेंगे कि जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स होंगे उसको 100% ग्रीन नेट्स कवर करना है ताकि धूल बाहर ना निकले। आप मेरे पीछे उस बिल्डिंग को देख सकते हो, वो बिल्डिंग 100% ग्रीन नेट से कवर्ड है। लाइक आई कैन से कि ये बिल्डिंग जो है वो बराबर बीएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है। लेकिन आपके एरिया में जो भी बिल्डिंग्स बन रही है या फिर आपकी नज़रों में जो भी बिल्डिंग्स बन रही है, क्या वो बिल्डिंग्स इन गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है? क्या हर एक बिल्डिंग 100% ग्रीन नेट से कवर की गई है कंस्ट्रक्शन के टाइम पे? अगर नहीं तो आप उस बात पे ध्यान दीजिए कि वहीं से सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है और हमारी मुंबई की हवा गंदी हो रही है। साथ ही साथ में दूसरा रूल है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे जब भी डंपर एंटर करे या फिर एग्जिट करे, डंपर 100% उसका जो पीछे का लोडिंग का पार्ट है वो ग्रीन नेट से या फिर प्लास्टिक से कवर होना चाहिए ताकि डब्रीज का मिट्टी हवा से ना उड़े। तो बीएमसी की गाइडलाइंस में इस बात को अच्छे से मेंशन किया है कि जब भी डब्रीज को उठाया जाए या फिर गिराया जाए तो वहां पे पानी के स्प्रिंकल्स उछाले जाए या फिर पानी गिराया जाए ताकि हवा और मिट्टी ज्यादा मिक्स ना हो, पानी के साथ मिट्टी जमीन पे बैठ जाए। लेकिन आप इस वीडियो में क्लियरली देख सकते हो कि जब डब्रीज गिराई जा रही है तो वहां पे इस रूल को फॉलो नहीं किया। उसके बाद एक रूल कह सकते हैं कि जब भी कोई व्हीकल एंटर करे या एग्जिट करे, टायर पे पानी मारना है ताकि टायर की जो मिट्टी है वो रोड्स पे ना जाए। कंस्ट्रक्शन साइट पे हर दिन रोजाना पानी मारने का काम होना चाहिए ताकि वहां भी मिट्टी जमीन पे बैठी रही। ये सारे गाइडलाइंस बीएमसी ने अपडेट किए हैं। क्या कंस्ट्रक्शन साइट्स वाले इसको फॉलो कर रहे हैं? लास्ट बार जो इलेक्शन हुआ है वो हुआ है 2017 में। 2017 के बाद से बीएमसी में हाई पोस्टिंग नहीं की गई है। जो रूल्स को लागू करने के बाद रूल्स के ऊपर नज़र रखता है कि लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं है, बीएमसी में इन ऑफिसर्स की कमी है। और 2017 आज 2025 आ चुका है। दैट मीन्स 8 साल से एक भी हायरिंग नहीं हुई है, एक भी पोस्टिंग नहीं हुई है, एक भी इलेक्शन नहीं हुआ है। तो जब इतने लोग कम होंगे तो नॉर्मल बात है, चीज़ें तो छूटेगी, रूल्स अनफॉलो होंगे। फिर हमने कुछ बीएमसी ऑफिसर से बात की तो हमें पता चला कि एक इंजीनियर पे 3 4 प्रोजेक्ट्स डाले जा रहे हैं, लाइक ओवरलोड किया जा रहा है क्योंकि पोस्टिंग नहीं है और सीट्स खाली हैं।
और जो सीट्स इन द एंड नहीं भर पाती है उसका लोड जाता है सीएम के पास। लाइक अभी हमारे सीएम हैं डेविड फडणवीस, इससे पहले हमारे एकनाथ शिंदे थे, उदय ठाकरे थे। तो जो सीट्स खाली है बीएमसी में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है सीएम को। अब जो हमारे डेविड फडणवीस हैं वो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को देखें, फिर अपनी पार्टीज़ के काम भी देखें, फिर बीएमसी के भी काम देखें, फिर उनके पर्सनल कैंपेन्स को भी देखें। एक पर्सन कितने काम करेगा। और लाइक अभी देखिए एक बिल्डिंग जो ट्रक आ रहा है, ये ट्रक कितनी धूल कर रहा है। ये जो ट्रक से जो धुआं हो रहा है, मेरे आँख में गया, एक मिनट, ये जो ट्रक से धूल उड़, यही सबसे बड़ा रीज़न है मुंबई की एयर क्वालिटी का ख़राब होना। अब लाइक मेरे नाक में, मेरे ज़बान पे आई कैन फील मिट्टी, मेरी आँख में भी मिट्टी गया है, मुझे लग रहा है मेरे कपड़ों पे भी मिट्टी विजिबल होगी अब। और यही सबसे बड़ा रीज़न है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर्स को छोड़ के गवर्नमेंट के कंस्ट्रक्शन या फिर मेट्रो के कंस्ट्रक्शन को देखो, जैसे अभी राइट नाउ मैं JVLR पे खड़ा हूँ, जो कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को जोड़ने वाला पहला रोड है। यहाँ पे मेट्रो कंस्ट्रक्शंस पे बीएमसी के प्रोवाइडेड गाइडलाइंस फॉलो नहीं की जा रही है। ना कंस्ट्रक्शन साइट कवर किया गया है, ना पानी मारा गया है, पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन का कचरा रोड पे आ गया है। इतने बड़े बड़े डंपर जब इस रोड पे से जाते हैं पूरी मिट्टी उड़ा के लेके जाते हैं, और ये कंट्रीब्यूट करता है बहुत ज़्यादा मुंबई की एयर क्वालिटी को ख़राब करने में। तो दोस्तों ये बात सच है कि मौसम के हिसाब से एयर पोल्यूशन में डिफरेंसेस आते हैं। जैसे कि बरसात की बात कर लो, बरसात में जब बारिश का पानी गिरता है आसमान में तो वो हवा को साफ भी करता है, साथ ही साथ में रोड पे मिट्टियां वगैरह भी कम उड़ती हैं। गर्मी के मौसम में हवाएं बहुत तेजी से चलती है, जिससे एयर पोल्यूशन थोड़ा क्लियर होता है। सबसे खराब मौसम जो होता है एयर पोल्यूशन के लिए वो होता है ठंडी का मौसम। इसमें हवा ठंडी हो जाती है, गर्म हवा ऊपर जाती है और ठंडी हवा नीचे दब जाती है, ज्यादा ट्रेवलिंग नहीं होती हवा का, जिस वजह से गंदगी एक जगह पे फंसी रह जाती है। तो आपने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे एक डिजिटल बोर्ड देखा होगा जिसके ऊपर आपको PM 2.5, PM 10 एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह दिखाता है। ये BMC गाइडलाइंस में कंपलसरी कहा गया है कि हर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको बिलबोर्ड लगाना है। अब इस पे जो नंबर्स लिखे होते हैं लाइक 2.5 एंड 10 PM वो वगैरह क्या रिप्रेजेंट करते हैं। PM 10 स्टैंड फॉर दी 10 माइक्रोमीटर या फिर उससे छोटा। अब जो भी वहां पे एक पॉल्यूशन हो रहा है, धुआं हो रहा है या फिर डबरीज के गिरने से मिट्टी उड़ रही है, बुलडोजर के इंजन से धुआं निकल रहा है, उन सारी पॉल्यूशन से वहां की हवा में 10 माइक्रोमीटर से छोटे कितने पार्टिकल्स की डेंसिटी बढ़ रही है। जितने ज्यादा डेंसिटी बढ़ेगी बिलबोर्ड पे दिखाई देगा। अगर वो डेंजर लिमिट उसको ज्यादा क्रॉस कर देता है तो कंस्ट्रक्शन को रुका दिया जाता है। तो इसलिए इसको लगाना कंपलसरी है। अब जो 10 माइक्रोमीटर्स के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे लंग्स के और हमारी बॉडीज के लिए बहुत डेंजरस होते हैं, जिससे हमको ब्रीथिंग के प्रॉब्लम, अस्थमा जैसी बीमारी और लंग्स के इन्फेक्शंस एंड कैंसर्स भी हो सकता है। चलो PM 10 था। अब अगर आप PM 2.5 की बात करो, दैट मीन्स वो 10 से भी छोटा, 4 गुना छोटा। अब जो PM 2.5 के पार्टिकल्स होते हैं इनकी डेंसिटी अगर ज्यादा बढ़ती है, ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि आपके मास्क लगाने के बावजूद सांस के जरिए आपके फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं। इन पार्टिकल्स की वजह से आपको कैंसर हो सकता है। ये पार्टिकल्स बाय द टाइम आपके लंग्स से ट्रेवल करके आपके ब्लड स्ट्रीम तक जा सकते हैं। उसके बाद फीमेल्स को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है, एवरी ह्यूमन बीइंग को ब्रेन डैमेज जैसी बीमारी हो सकती है। साथ ही साथ में ये आपकी इम्यूनिटी को भी कमजोर करेगा, कैंसर जैसे रिस्क को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो दैट मीन्स PM 2.5 एंड PM 10 बहुत ज्यादा रिस्की है हमारे लिए। तो इसलिए BMC ने कंपलसरी रखा है कि हर कंस्ट्रक्शन साइट पे बिलबोर्ड लगा होना चाहिए। क्या आप हर कंस्ट्रक्शन साइट पे बिलबोर्ड को देखते हो? टोक्यो कंस्ट्रक्शन साइट से पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वहां की म्युनिसिपैलिटी ने भी कुछ रूल्स को रखा है। आप एक बार सुनिए और आप मेरे ख्याल से शॉक हो जाओगे ये बातों को सुन के। सबसे पहला रूल यह है कि कंस्ट्रक्शन साइट 100% कवर होनी चाहिए ताकि उसकी धूल बाहर ना निकले। सेकेंड रूल यह है कि डबरीज जब भी गिराई जाए या उठाई जाए वहां पे वाटर का स्प्रिंकल किया जाए, पानी उछाला जाए ताकि हवा में मिट्टी ना मिले। थर्ड रूल यह है कि जब भी कंस्ट्रक्शन साइट से कोई व्हीकल एंटर करे या एग्जिट करे तो उसके टायर्स को अच्छे तरीके से धोया जाए ताकि टायर की मिट्टी रोड्स पे या फिर हाईवे पे विजिबल ना हो। चौथा रूल यह है कि डबरीज को ओपन जगह पे रखना अलाउड नहीं है। ना उनको डबरीज को ओपन जगह पे उतारा जा सकता है, ना ही ओपन जगह से उठाया जा सकता है। पांचवा रूल यह है कि मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन को रात के टाइम पे करने की कोशिश की जाती है ताकि ट्रैफिक भी ज्यादा इफेक्ट ना हो और काम अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से और एक प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ किया जा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट रूल यह है कि गवर्नमेंट एंड म्युनिसिपैलिटी मल्टीपल टाइम्स बार बार रिपीटेड ऑन द स्पॉट विजिट करती है साइट्स को, जिससे उनको प्रॉपर अपडेट रहता है और कॉन्ट्रैक्टर को भी पता रहता है कि म्युनिसिपैलिटी आके विजिट करेगी, मैं रूल्स को नहीं तोड़ सकता, और रूल तोड़ेगा हेवी फाइन पड़ेगा या फिर लाइफ टाइम के लिए लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर सच कहा जाए तो BMC ने इससे अच्छे रूल्स और इससे ज्यादा रूल्स इंप्लीमेंट किए मुंबई को लेके,
लेकिन बात क्या है कि ये चीज़ इंप्लीमेंट होने के बावजूद मुंबई साफ नहीं हो रही है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न आपको भी पता है कि हम रूल्स तो बनाते हैं लेकिन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। साथ ही साथ में हमारी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, BMCs हैं, पुलिस हैं, वो भी उस चीज़ को देखने के बावजूद नज़रअंदाज करती है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो BMC या फिर पुलिस ऑफिसर्स का मुंह बंद कर देती है, जो उनकी आंखों के सामने रूल्स तोड़े जा रहे हैं, BMC गाइडलाइंस को अनफॉलो किया जाए, स्टिल दे डोंट टेक एनी एक्शन अनटिल वो बात बढ़ जाए। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा मुंबई का घाटकोपर बिलबोर्ड वाला केस, जो 2 साल पहले मुंबई में बरसात के मौसम में बिलबोर्ड गिरा था। उस बिलबोर्ड का साइज था 120 फीट बाय 120 फीट का, लेकिन मुंबई में जो लीगल बिलबोर्ड का साइज है वो है 40 फीट बाय 40 फीट। दैट मीन्स वो बिलबोर्ड एक्चुअल साइज से 9 गुना ज्यादा बड़ा था और पुलिस को कभी दिखाई नहीं दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि BMC को या फिर पुलिस को इतना ज्यादा बड़ा बिलबोर्ड नहीं दिखाई दिया? क्या सच में दिखाई नहीं दिया, या फिर उनकी आंखों और बिलबोर्ड के बीच में कुछ था जो उनको दिखने नहीं दे रहा था? और वैसा ही जो इतनी सारे रूल्स अनफॉलो हो रहे हैं, तो उनकी आंखों और अनफॉलोड रूल्स के बीच में कुछ है जो उनको देखने नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा काम है कि हम फोर्स दें। अगर आप चाहते हो कि मुंबई दिल्ली ना बने, तो आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, आपको कंप्लेन देनी पड़ेगी। जहां पे भी आपको दिखे कि कंस्ट्रक्शन साइट्स रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, खास करके विक्रोली में हमने मोस्ट ऑफ द वीडियोस की शूटिंग की है। वहां पे मैं लिटरली देख रहा हूं कि लोगों के घर तक कितनी धूल जा रही है। आप लोग एक्शंस लीजिए, आप लोग कंप्लेन डालिए। कंस्ट्रक्शन साइट वाले आपकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे। ज्यादा मुश्किल नहीं है, आजकल हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है, हर चीज सोशल मीडिया से हो चुकी है। आप BMC को वीडियोस टैग करके बता सकते हो कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे कंस्ट्रक्शन साइट वाले गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे BMC भी प्रेशर आएगा, आप भी प्रेशर दीजिए, आप भी जिम्मेदार बनिए आपके एरिया के लिए, आपके बच्चे के लिए, क्योंकि वो जो सांस है वो आप भी ले रहे हो, वो आपका बच्चा भी ले रहा है और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी लेने वाली है। अगर आपने आज स्टेप नहीं लिया, तो जैसे आज दिल्ली वाले रो रहे हैं, तो शायद कुछ दिनों में वैसे मुंबई वाले भी रोएंगे। तो एज अ मुंबईकर मैं और एज अ मुंबईकर आप सभी, हम सब एक्शंस लेंगे और हम सब पोस्ट करेंगे वीडियोस, BMC को दिखाएंगे कि इस पर्टिकुलर लोकेशन की कंस्ट्रक्शन साइट वाले प्रोवाइडेड गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें दिख रहा है कि जब बच्चों ने BMC ऑफिसर से कंप्लेन की कि मुंबई की एयर क्वालिटी बहुत खराब हो रही है। What is the air that we will breathe if these mangroves are steps cut? for whatever is happening. See, it's better than Delhi. Sir, No. Sir, that is not an excuse. Sir, that is not an excuse. What do you mean by that? Like हम एज अ मुंबई BMC, तुम्हारा काम है मुंबई की हवा साफ करना या फिर पोल्यूशन कम करना, और आप रिप्लाई दे रहे हो कि मुंबई की हवा दिल्ली से तो साफ ही है ना। इससे आप समझ सकते हो कि अगर आप आपकी मुंबई को साफ करना चाहते हो तो आपको भी स्टेप लेना पड़ेगा। अगर आप बस BMC के भरोसे बैठोगे तो फिर आपका वही हाल होने वाला है जो दिल्ली वालों का हाल है। जैसे दिल्ली वाले अपने गवर्नमेंट के भरोसे बैठे थे, आज देख लो लिटरली 1000 AQI टच हो चुका है और कुछ दिनों में तो दिल्ली में रहना ही मुश्किल होने वाला है। तो दोस्तों प्लीज स्टेप लीजिए, क्योंकि मुंबई मेरी भी है, मुंबई आपकी भी है, मुंबई हम सबकी है। मुंबई में हर कोई आता है, मुंबई एक कैपिटल है। जैसा मुंबई है वैसा कोई नहीं, जैसे मुंबई है वैसा कहीं नहीं। तो इस मुंबई को हमें बचाना पड़ेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो, पिछली वीडियो में हमने बोला था कि हम BEST पे वीडियो बनाएंगे, बट ये AQI का जो टॉपिक हॉट में चल रहा था तो हमने इस पे वीडियो बना दी। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो BEST पे ही आएगी, बेस्ट बसेस के ऊपर आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, दोस्तों को भी बताइए, खुद भी देखिए और लोगों को दिखाइए, और सजेशन ज़रूर दीजिए कि हम वीडियोस में और बेहतरीन क्या कर सकते हैं। कुछ सही कुछ गलत तो 100% मिल जाएगा, सही भी मिलेगा। तो कमेंट ज़रूर करिए और शेयर भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। पैकअप हो गया पैकअप करो सब लोग।